वेलकम प्यारे बच्चों। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट हेलो अल्केन। ये ऑर्गेनिक की पहली यूनिट है बच्चों। तो हेलो अल्केन्स यानी कि क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जब कार्बन ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो इसको इसमें हम स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक की हम 4 यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन, यानी कि जैसे कार्बन ग्रुप के साथ क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे लगेंगे तो इनको बोलते हैं बच्चों हेलो अल्केन। सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है बच्चों? कार्बन ग्रुप के साथ जब OH ग्रुप लगता है तो इसको बोलते हैं अल्कोहल। इसी यूनिट में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है बच्चों? जब बेंजीन के ऊपर OH लगता है इसको बोलते हैं फिनॉल। प्यारे बच्चों, इसी यूनिट में तुम पढ़ोगे इथर, CH3O CH2 एंड CH3। फिर जो थर्ड यूनिट बनेगी ऑर्गेनिक की बच्चों, इसमें पढ़ोगे तुम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जैसे कि CH3 CHO। फिर पढ़ोगे बच्चों इसी यूनिट में तुम कीटोन, जिसमें जो CO ग्रुप है वो बीच में आ जाएगा। ये देखिए कीटोन है। फिर बच्चों इसी में पढ़ोगे तुम एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया एसिड। और लास्ट यूनिट रहेगी बच्चों अमीन की। अमीन में जानते हो NH2 ग्रुप आता है। तो प्यारे बच्चों हमने ये स्टडी करने हैं हेलो अल्केन। फिर सेकंड यूनिट में अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। फिर थर्ड यूनिट में एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। और लास्ट में हम पढ़ेंगे अमीन बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों क्या करना है? समझ के काम करना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। देखो आज क्या सिस्टम है, अगर किसी बच्चे को स्टडी में सक्सेस होना है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसके पास होनी चाहिए, इट इज मस्ट। लेकिन कुछ बातें उसको लर्न भी करनी है। मतलब ऐसा भी नहीं कि टोटली अंडरस्टैंडिंग पे वो डिपेंड हो, वो बच्चे भी पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ थोड़ा सा हमें लर्निंग पार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हमें लर्न करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। तो जो कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, देखो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं कि किसी को अंडरस्टैंड करना, कोई टॉपिक अंडरस्टैंड करना, किसी को उसको उसमें से क्या राइट करना है ये लर्न करना, ये दोनों पॉइंट डिफरेंट है। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे लर्न करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वो बच्चे लीड करते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और जो थोड़ा लर्न भी कर लेते हैं साथ में। मीन्स जो दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन सेटअप करता है वो बच्चा लीड करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो अल्केन को। तो सबसे पहले कोई भी हम टॉपिक पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले प्यारे बच्चों उसकी नोमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं कि इसमें जो नेमिंग वगैरह है वो कैसे राइट करते हैं, क्या करते हैं उसके अंदर। तो ये हम ध्यान रखेंगे। पहले नेमिंग, फिर बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसके यूजेज। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्शंस के बारे में, कैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखिए जो रिएक्शन करने का तरीका है केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम बात करें वर्क की, वर्क का मतलब होता है बच्चों काम, काम का मतलब है रिएक्शन। जैसे हम अपना काम कैसे करते हैं? हम अपना काम हाथों से करते हैं। तो ये हाथ क्या है हमारे? दीज आर द फंक्शनल ऑर्गन, फंक्शनल ऑर्गन। प्यारे बच्चों ऐसे ही कोई भी फॉर्मूला है, अगर हम किसी फॉर्मूले की बात कर लें तो जैसे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे राइट किया CH3 CH2 Cl, ये मॉलिक्यूल किस पॉइंट से रिएक्शन करेगा, कहाँ से अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कहाँ से इजीली रिएक्ट
करेगा। तो इसका जो रिएक्शन पॉइंट है वो ये है, ये यहां से निकलेगा बच्चों, ये बॉन्ड क्लीव होगा इसमें। तो इसका ये क्या हुआ, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो प्यारे बच्चों, हमें ये पहचान करनी जरूरी है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और वो कैसे ब्रेक करता है और वो किस तरह की रिएक्शन देगा। तो देखो बच्चों, एनिमल्स में भी बात करें अगर हम, कोई हाथ से अपना फंक्शन करते हैं, कोई माउथ से अपना काम करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स अपनी विंग से काम करते हैं, कुछ अपनी बीक से काम करते हैं। तो हर किसी एनिमल का, हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका है। तो यहाँ पे भी प्यारे बच्चों, हर किसी मॉलिक्यूल की अपनी अपनी रिएक्शन अपने अपने तरीके से देते हैं। तो जो ग्रुप रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे रिएक्शन चलती है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस हैलोअल्केन। अब हमें पता लग गया है कि इसकी रिएक्शन यहाँ से चलेगी। तो प्यारे बच्चों, हम इसकी रिएक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, देखो नोमेनक्लेचर में हम नेमिंग की बात करेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं। अगर हम कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3, CH2 और Cl, मेरे बच्चों इसका नेम रहेगा क्लोरो इथेन। इट इज क्लोरो इथेन। अगर नंबरिंग देनी है तो 1 2 1 क्लोरो इथेन। प्यारे बच्चों, इस तरीके से इनका नेम हम राइट कर सकते हैं। हम कुछ यहाँ पे कॉमन नेम भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत फेमस हैं और उनका भी यूज करेंगे, और कुछ आईपैक नेम के बारे में भी सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, CH3 CH CH3 अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों, हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ प्रेजेंट है। इसको कम से कम नंबर देने की सोचते हैं, 1 2 एंड 3। इसमें ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3। यहाँ जाएंगे 1 2 3 1 2 3, सेम बात है, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका नेम क्या राइट करेंगे, 2 2 डाइमिथाइल क्लोरो। अब बच्चों ये तो मिथाइल है, ये क्लोरो है। अल्फाबेटिकली कौन सा पहले लिखेंगे हम, प्यारे बच्चों हम क्लोरो पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे 1 पे क्या है क्लोरो, और 2 पे क्या है, 1 पे क्या है ये क्लोरो, 2 पे क्या है बच्चों, 2 पे डाई मिथाइल है, मतलब 2 बार मिथाइल है। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये रहेगा बच्चों इस तरीके से, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं। अब कुछ और नेम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर ब्रोमीन आ जाए तो उसको लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन आ जाए तो बच्चों उसको लिखेंगे आयोडो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। प्यारे बच्चों देखिए, अब ये भी एक ऐसा केस है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब मिनिमम नंबर किसको दें, अगर मिनिमम नंबर इसको दें तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम हेयर, अगर मिनिमम इसको दें तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो प्यारे बच्चों, एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें प्रेफरेंस देते हैं कि जैसे बताते हैं उसमें कि यहाँ पे ये ज़्यादा प्रीफर्ड है, इससे ज़्यादा ये प्रीफर्ड है, ये +1 में पड़ा है।
तो जैसे एसिड सबसे ज्यादा प्रीफर्ड होता है, सबसे मेन होता है। फिर आते हैं बच्चों एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं, ये एसिड क्लोराइड अमाइड वगैरह एस्टर वगैरह। फिर प्यारे बच्चों इसमें CN आता है प्यारे बच्चों, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर कीटोन आता है, फिर अल्कोहल आता है, फिर अमीन आता है, फिर डबल बॉन्ड आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये एक सीरीज है हु इज मोर प्रिफर्ड देन होम, कौन किससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें यहाँ से पता लगता है जो कि +1 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, उनको तो सिर्फ हम अल्फाबेटिकली रोल से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड प्रीफर्ड में आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसकी नंबरिंग इस तरीके से कर देंगे। तो पहले बच्चों इसको बोलेंगे हम 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन, देखिए 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन, इस तरीके से इसका नेम राइट करेंगे। अब प्यारे बच्चों इसमें कुछ इसके स्पेशल नेम की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए हेलो एल्केन की अगर बात करें, हमारी जर्नल लाइफ की अगर हम बात करें, आपने बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन सुना होगा। थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसके बारे में सुना है कि वो ग्रोथ हार्मोन है, वो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्यारे बच्चों वो भी एक हेलो एल्केन ही है, मीन्स उसमें आयोडीन लगी होती है और यानी हेलो एल्केन ही है वो, जो थायरोक्सिन हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कमी से गोइटर हो जाता है, आयोडीन की कमी से बोलते हैं गोइटर हो जाता है, तो वो हेलो एल्केन नहीं बन पाता है, सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ गोइटर। प्यारे बच्चों एक मेडिसिन है जो टाइफाइड यानी मोतीझारा के अंदर ली जाती है, जिसका नाम है क्लोरमफेनिकोल। तो ये भी एक हेलो एल्केन है और इट इज एन मेडिसिन एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वो लगभग बहुत सारी डिजीज में काम करता है बच्चों। तो ये भी हेलो एल्केन का एक पार्ट है। तो प्यारे बच्चों कुछ एनेस्थेटिक भी हैं, आज सर्जरी के टाइम पे देते हैं, वो भी कुछ हेलो एल्केन ही कैटेगरी में आते हैं। इथर प्लस हेलो एल्केन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए प्यारे बच्चों कुछ यहाँ पे हम नेमिंग की बात कर रहे हैं, जैसे CH2 CH2 Cl Cl एसिड, ये दोनों जो हैं एक ही कार्बन पे नहीं है। जैसे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ अगर देखें तो दोनों क्लोरीन 1 ही कार्बन पे है, तो इसको बोलते हैं विसिनल डाइहलाइड, विसिनल डाइहलाइड, ये कॉमन नेम है बच्चों। विसिनल, विस भी बोल देते हैं, विस डाइहलाइड। डाई मीन्स 2, हलाइड मीन्स हैलोजन ग्रुप, 2 हैलोजन ग्रुप हैं अल्टरनेट नेक्स्ट कार्बन पे। इसको बोलते हैं बच्चों जर्मिनल या जैम डाइहलाइड, जर्मिनल या जैम डाइहलाइड। तो इनकी अच्छे से पहचान करें। अगर सिंगल कार्बन पे ही 2 कार्बन है देन इट इज कॉल्ड द जैम डाइहलाइड। अगर प्यारे बच्चों अलग अलग कार्बन पे है तो इसका नेम विसिनल डाइहलाइड होता है। जैम मीन्स जर्मिनल, जैसे एक ही पॉइंट से जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट मीन्स उगना, जैसे ये उगने का पॉइंट है इनका एक, तो ये जैम डाइहलाइड यहाँ पे बना है इनके लिए। एक देखिए बच्चों यहाँ पे बोलते हैं हम
CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है टोटल, और थर्ड कार्बन पे क्लोरीन लगा है। वैसे तो इसका आईपैक नेम कुछ और है, लेकिन इसका कॉमन नेम यहाँ पे ज्यादा फेमस रहेगा। इस ग्रुप को प्यारे बच्चों, इतने ग्रुप को अलाइल बोलते हैं। अलाइल वर्ड बहुत फेमस रहेगा, अलाइल क्लोराइड। अक्सर पेपर में पूछे जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। अगर प्यारे बच्चों ये यहां से कट करता है, ये रेजोनेंस शो करता है, यहाँ पे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आती है इसके अंदर, तो इट इज अलाइल क्लोराइड है। ये मैं कुछ कॉमन नेम बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज हम करते हैं और पेपर में भी इसी नेम से आते हैं। तो दिस इज द अलाइल क्लोराइड। पहले बच्चों अगर ये ब्रेक करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है, इट इज इन कार्बोकैटायन एंड दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। ये बॉन्ड बहुत फास्टली ब्रेक करता है इसका, because after breaking this bond this become very stable, because this positive charge is get neutralized with the help of these electrons by the resonance factor। अलाइल क्लोराइड। एक होता है प्यारे बच्चों बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड ये भी बिल्कुल इसी की तरह फेमस है। देखिए प्यारे बच्चों, ये बन गया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लग गया CH2 और ये लग गया क्लोरीन। तो प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं बेंजाइल, इसको बेंजाइल बोलते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, C यहाँ पे कोई H नहीं है बच्चों, 3 बॉन्ड ऐसे ही है विदाउट H, इसको बोलते हैं बेंजो। बेंजो। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे एक H है, CH है और 2 बॉन्ड कोई भी है ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम बेंजल। और जब 2H होते हैं बच्चों तो बोलते हैं बेंजाइल। तो इट इज बेंजाइल, इट इज बेंजल, इट इज बेंजो। ध्यान दे बच्चों, इन पे फोकस बनाइए, नेम पे थोड़ा सा लर्न करने पड़ेंगे नेम, क्योंकि नेम लर्न होंगे तभी हम इनका यूज करेंगे, इनकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो दिस आर द बेंजाइल क्लोराइड, इट इज ए बेंजल, इट इज ए बेंजो। ये बेंजोइक एसिड में आता है बच्चों, बेंजोइक एसिड बेंजो। ये बेंजल्डिहाइड में आता है, बेंजल्डिहाइड के अंदर बच्चों। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा। अब प्यारे बच्चों ये बेंजाइल क्लोराइड ये भी बहुत फेमस है, इसी रीजन से ये बॉन्ड जब इसका क्लीव करता है यहाँ पे, तो इट एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज हियर एंड दिस पॉजिटिव चार्ज गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय द रेजोनेंस फैक्टर। तो बच्चों बेंजाइल क्लोराइड में अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो लिखते हैं ऐसे बेंजाइल, ये बेंजीन बन गया, ये क्लोरीन हो गया, इट इज बेंजाइल क्लोराइड। तो ऐसा बेंजाइल क्लोराइड नहीं होता है। ये तो प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन है, इट इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन जो है इसको कॉमनली हेलो अरीन भी बोलते हैं, हेलो अरीन। जो अरीन वर्ड है, अरीन वर्ड स्टैंड फॉर द बेंजीन रिंग। अरीन वर्ड कभी भी आए बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है, एंड दिस स्पेशली यूज फॉर द बेंजीन, हेलो एल्केन, हेलो मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो दिस इज हेलो अरीन। ये बहुत फेमस रहेगा इसके अंदर, बेंजाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड, बेंजो, बेंजल, ये मैंने बताया है। मेरे बच्चों जो कंपाउंड्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट जो है फॉलो कर सकते हैं इनको। देखिए प्यारे बच्चों, मैं क्लोरीन अगर 2 लगा देता हूँ यहाँ पे,
क्लोरीन अगर 3 लगा देता हूँ, क्लोरीन अगर 4 लगा देता हूँ, तो ये क्या होगा? यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है और 4 क्लोरीन है। तो यहाँ पे हम इनकी क्या बात करेंगे? जैसे 1 और 2nd पोजीशन पे, 1st एंड 2nd इकट्ठे हैं दोनों, देखेंगे तो इसको बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो कॉमन नेम में बोल रहे हैं, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन ऑर्थो। लेकिन आईपैक में इसको बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। आईपैक के अंदर क्या बोलेंगे इसको? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ये क्या बच्चों? 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इट इज मेटा, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। इट इज पैरा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो ये बनेगा बेटा। तो इन पे भी फोकस करना है कि पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, इन सब में थोड़ा सा एक चेंज है। बॉइलिंग पॉइंट सबका नॉर्मल है, लगभग सेम है, लेकिन इसमें एक खास बात है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है बच्चों, और बिल्कुल अलग दिखता है, इसकी वैल्यू बिल्कुल सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का रीजन है इसकी सिमेट्रिकल नेचर होना। देखिए मेल्टिंग पॉइंट कब देखते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड के अंदर देखते हैं, और सॉलिड के अंदर अगर ध्यान से देखें, इसकी जो ये ब्रांचिंग है 2, ऐसे ऐसे बहुत सारे लाखों हजारों मॉलिक्यूल इसके पास होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये एक बेंजीन, ये उसका क्लोरो, ये उसका क्लोरो, ये दूसरा बेंजीन। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फिटिंग हो गई। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे जकड़ लिया है, तो इसका यहाँ से हिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ड्यू टू द सिमेट्रिकल फिटिंग of the molecule, due to its shape, its melting point is very high. Because of the fitting of the molecule in the solid state is very complex, so this is difficult to separate them. प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या है? का हाईएस्ट वैल्यू लेके आता है। और अगर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात करें, इसकी डाइपोल मोमेंट इसकी जो है वो 0 है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में क्या देखते हैं? प्लस माइनस, प्लस से माइनस की, ये ऊपर की तरफ प्लस माइनस, ये नीचे की तरफ बच्चों। तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। तो इस वजह से इसकी डाइपोल मोमेंट अगर कुछ पूछे तो 0 है। इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों हाईएस्ट है। देखिए प्यारे बच्चों, प्राइमरी हैलोअल्केन भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। ये देखिए, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है प्यारे बच्चों, वो कितने कार्बनों से आगे कनेक्ट है? 1 से। तो प्यारे बच्चों ये प्राइमरी हैलोअल्केन है, इट इज प्राइमरी। अगर जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है और वो 2 कार्बन ग्रुप से अटैच है बच्चों, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी हैलोअल्केन, इट इज सेकेंडरी हैलोअल्केन। जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है बच्चों, अगर वो 3 कार्बन से नेक्स्ट अटैच हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं 1 ही कार्बन होगा, 2 भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? 3 से। तो इसको बोलते हैं टर्सरी, इट इज टर्सरी हैलोअल्केन, इट इज प्राइमरी हैलोअल्केन, इट इज सेकेंडरी हैलोअल्केन। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि जब यहाँ से क्लोरीन जाएगा, क्योंकि ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। जो फंक्शनल ग्रुप है अभी बताया था बच्चों की, और रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।
तो इसकी जो रिएक्शन चलेंगी वो यहां से चलेंगी। अब ये कौन बताएगा कि हु इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ द क्लोरीन एंड कार्बन। तो प्यारे बच्चों, क्लोरीन और कार्बन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाईली नॉन मेटालिक कौन है, दैट इज द क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पे हाईली नॉन मेटालिक है, तो इट रिक्वायर द नेगेटिव चार्ज, इट रिक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि प्यारे बच्चों जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके अंदर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम द क्लोरीन साइड, 1 फ्रॉम द कार्बन साइड। लेकिन अब जब टूटने की बात आएगी तो इसको लेके कौन जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, या अपने अपने इलेक्ट्रॉन इनके पास रहेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन विल टेक ऑल दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पावरफुल नॉन मेटल है, इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा और क्लोरीन नेगेटिव यहाँ से आउट हो जाएगा। यहाँ भी प्यारे बच्चों पॉजिटिव बनेगा, यहाँ भी पॉजिटिव। तो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल थे, इन्होंने प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाया। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन, पहले बच्चों टर्शियरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है। इसलिए क्या है, वो मोस्ट स्टेबल है, इसलिए वो बनना चाहता है, वो उस फॉर्म में आना चाहता है। तो आना चाहता है तो क्या होगा, वो अपनी इस क्लोरीन को बहुत ही जल्दी यहां से ब्रेक कर देगा। इसका मोस्ट स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन है, इसका मतलब ये बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक करेगा, बिकॉज आफ्टर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड दिस विल बी हाईली स्टेबल, दिस विल बी हाईली स्टेबल। तो प्यारे बच्चों जब ये हाईली स्टेबल होगा, ये तो हाईली स्टेबल है, लेकिन अगर इस पूरे की बात करें ये तो हाईली स्टेबल नहीं है। तो ये तो क्या हो गया, अगर हम टर्शियरी हैलोअल्केन की बात करें, टर्शियरी हैलोअल्केन की अगर बात करते हैं तो इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि इसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा, जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक करता है वो हाईली रिएक्टिव। तो ये तो हाईली रिएक्टिव है, लेकिन जो इसके ब्रेक होने के बाद बना वो क्या, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, जिस चीज के जाने के बाद, उसके जाने के बाद भी अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो ये उसको अलाउ करता है, यू शुड गो, आई एम स्टेबल आफ्टर गोइंग यू। तो प्यारे बच्चों जैसे अगर हम बात करें जिसके जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम उसको जाने के लिए अलाउड नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने कैप ओढ़ रखी है, वो अपनी कैप को अपनी बॉडी से आराम से अलग कर देगा, क्लियर है, क्योंकि उस कैप के जाने के बाद भी वो स्टेबल है, स्थिर है, उस पर कोई अस्थिरता नहीं आई, दैट इज स्टेबल। लेकिन प्यारे बच्चों अगर बात करें हम यहाँ पे अपने हैंड की बात करें, कि कोई अपने हाथ को या उंगली को उतार के ऐसे रख देगा क्या, नो, वो बहुत अनस्टेबल फील करेगा उसके बाद, तो ऐसा नहीं करेगा वो अलाउड। तो जो चीजें जिनके बिना हम स्टेबल हैं उन चीजों को हम अलग कर सकते हैं। जैसे कैप की बात करें, हम कैप को बड़ी इजीली अलग कर सकते हैं, बिकॉज वी फील स्टेबल आफ्टर लिविंग द कैप, कैप को छोड़ने के बाद हम स्टेबल फील करते हैं। तो ऐसा ही है यहाँ पे बच्चों, अगर ये चला भी जाएगा तो ये स्टेबल है, इसलिए इसको इजीली रिलीज करता है, इजीली बॉन्ड ब्रेक करता है, इसलिए हाईली रिएक्टिव है। अगर इसका अपोजिट हम प्राइमरी पे आए तो प्राइमरी में लिस्ट रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि इसका प्राइमरी कार्बोकैटायन लिस्ट स्टेबल है, कम स्टेबल है बच्चों, तो ये लिस्ट रिएक्टिव है और ये हाईली रिएक्टिव है।
तो यहाँ पे हेलो अल्केन की रिएक्टिविटी के बारे में पता चला है कि टर्सरी हेलो अल्केन ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि टर्सरी कार्बोकटायन बनता है। एक बेंजाइल में किया था बच्चों, बेंजाइल कार्बोकटायन रेजोनेंस से स्टेबल है। एक अलाइल किया था, वो अलाइलिक रेजोनेंस से स्टेबल था। तो इन पॉइंटों पे ध्यान देना है कि टर्सरी बहुत ज्यादा रिएक्टिव, अलाइलिक क्लोराइड वेरी रिएक्टिव, बेंजाइल क्लोराइड वेरी रिएक्टिव, because after losing these chlorine that molecule is highly stable. This is stable with the help of inductive effect, and allylic and benzyl chloride are stable due to the resonance factor. Thank you बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे। This is about the nomenclature of the haloalkanes. कल जो है हम इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, और यूथ सिलेबस में नहीं है बेटा, इस बार डिलीटेड है। थैंक यू।